हेलो डे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार फायर म्युनिसिपल परीक्षा 2022 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज 5 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? आंसर करेंगे आप लोग। चलिए आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। और आप प्रयास कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए कि आपसे एक भी दिन मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना। तो चलिए एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, एक का जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? सही से ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होती है और आपको लाइव चैट का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे आप लोग। तो दूसरे का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? आंसर करेंगे। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या डी कर्नाटक? चलिए फटाक से आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा? कर्नाटक। ध्यान में दीजिएगा, श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? चलिए आंसर करेंगे। इससे पहले आपका टोटल 4 मॉक टेस्ट हो चुका है। अगर आपने चारों मॉक टेस्ट को नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और चौथे का राइट आंसर जो ही बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 2010, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोच समझ कर आंसर करना है और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। सोच समझकर आंसर करना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। चलिए जी बिल्कुल, आपका टाइम खत्म होता है और जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है। सरोजनी नायडू नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा, इंदिरा गांधी। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत में, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहाँ स्वतंत्र भारत लगा हुआ है इसलिए राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? चलिए आंसर करेंगे। अगर आपने बिहार उत्पाद सिपाही के लिए भी फॉर्म फिल किया है तो उसका भी क्लास आपको हर रोज मिलेगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले जाएगा। तो 6 का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेरिसेला। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य क्या है? आंसर करेंगे। चलिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को एक बार दिल से लाइक करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पर्टिकुलेट मैटर्स यानी कि कणिकीय पदार्थ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की जाती है? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इसी 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर कर देना है। चलिए तो 8 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है और आपको 1 से लेकर 40 तक का प्रश्न जीके जीएस से रिलेटेड मिलेगा। फिर 41 नंबर से आपका 50 तक हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, सामंजस्य, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? चलिए आंसर करेंगे।
और फिर से बोल रहे हैं ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होती है, तो सोने से पहले आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है। चलिए, तो 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 10 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, शिमला मिर्च। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडों को वश में करने का खेल यानी कि जल्लीकट्ट किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंसर करेंगे। ये जल्लीकट्टू जो होता है ये आपका एक त्यौहार है, किस राज्य का त्यौहार है ये बताना है। इसमें क्या होता है, सांडों से लड़ा जाता है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 11 का राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा, तमिलनाडु का ये त्यौहार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? चलिए आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपसे बिहार फार्मेट से रिलेटेड एक भी अपडेट मिस ना हो। तो 12 का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, आपका ए आंसर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। कावेरी, महानदी, गोदावरी या कृष्णा? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 13 के लिए राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? चलिए आंसर करेंगे। चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो विद्युत का सुचालक है? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 14 के लिए राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉपर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री खाली स्थान है, कौन सी सामग्री होती है? आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो 15 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 15 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, कपास एवं कपास के लते। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, इसलिए आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा प्रयास करें, आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है। चलिए, तो 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 16 के लिए जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर देंगे। विद्युत विघटन, ओस्मोसिस या ओजोनीकरण या ऑक्सीकरण? चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 17 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विद्युत विघटन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। और फिर से बोल रहे हैं, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। आपको 50 प्रश्न में से कम 40 से 45 प्रश्नों का सही सही अटेंड करना है। चलिए, तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए दिया गया था नोबेल का शांति पुरस्कार 2006 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो 19 के लिए आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 19 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? चलिए आंसर देंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 20 का राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल 20 के लिए जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, टोटल 15 भाषाएं मुद्रित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पुस्तक अग्नि की उड़ान, याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग।
और हिंदी के 10 प्रश्नों में से, फिर से बोल रहे हैं, हिंदी के 10 प्रश्नों में से कम आपको 5 से 6 प्रश्नों का सही अटेंड करना है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को एक बार दिल से लाइक करेंगे। चलिए 22 के लिए आंसर करेंगे आप लोग, तो आपका टाइम खत्म होता है और 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, समुद्री प्रदूषण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बन रहिएगा। आप पूरा सेशन को अटेंड करना है सही से। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ, क्या जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का चिन्ह जो ये दिया गया है, रुपया इस तरह का जो चिन्ह होता है, ये बोला जा रहा है किस भाषा से लिया गया है? आंसर करेंगे। किस भाषा का अक्षर है? आंसर करना है। एक देवनागरी अक्षर है, एक रोमन अक्षर है, संस्कृत लिपि है, या रोमन एवं देवनागरी अक्षरों का एक संयोजन है? चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 25 का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो डी के साथ चला जाएगा, रोमन एवं देवनागरी अक्षरों का ये संयोजन है रुपया। ठीक है, इस तरह जो सिंबल होता है रुपया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, कराची, जो कि पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल नामक दवा है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है तो आपको हर रोज मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके सिलेक्शन होने की संभावना उतना ही बनेगा। तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल 27 का सी हो जाएगा, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। क्या हो जाएगा? दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक के लिए पैरासीटामोल नामक दवा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, क्या जाएगा? धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या है? आंसर करेंगे। सही से सभी ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? बी के साथ। जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी में प्रदूषण कम करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? आंसर करेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 30 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 78%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 78% तक होती है नाइट्रोजन हवा में। नेक्स्ट है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहां पर किया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है विशेष रूप से। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 31 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, क्या देगा? बॉर्स कोट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की छोटी और बड़ी आंत में से कौन सी अधिक लंबी होती है? चलिए आंसर करेंगे। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 32 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 32 का ए, छोटी आंत सबसे लंबी होती है बड़ी आंत और छोटी आंत में से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? आंसर करेंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 33 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। ग्रीस में जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था। चलिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे, सोच समझकर आंसर देना है और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे सभी लोग। तो 34 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है विनोबा भावे। 34 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। आंसर करेंगे प्राकृत, पाली, नेपाली या संस्कृत में। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बौद्ध साहित्य आपका पाली भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ। चलिए आंसर करेंगे 36 के लिए। तो 36 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है बघेरा विद्रोह, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। चलिए आंसर करेंगे और फिर से बोल रहे हैं जो भी स्टूडेंट बिहार उत्पाद सिपाही के लिए फॉर्म फिल किया है, अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल पर हर रोज क्लास चलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि जैसे ही क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा सिंगापुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 38 का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, ए के साथ चला जाएगा नागालैंड, और राजधानी पूछे तो कोहिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 39 के लिए राइट आंसर आपका जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 39 का ए श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है। आंसर करेंगे। चलिए 40 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। टाइम्स अप। तो 40 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है 18 म्यू, ठीक है, इसको यू नहीं बोलना है म्यू बोलना है। 18 म्यू आणविक द्रव्यमान है जल का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे। ये आपका हिंदी का प्रश्न शुरू हो चुका है, तो आपको ध्यान रहे 40 प्रश्नों में से कम 5 से 6 प्रश्नों का सही जवाब देना है। चलिए तो 41 के लिए राइट आंसर आपका क्या जाएगा, जी बिल्कुल 41 का जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है तद्भव। ध्यान दीजिएगा संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको तद्भव के नाम से जाना जाता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि का विलोम क्या है। आंसर करेंगे, सोच समझ कर देना है। वृद्धि का विलोम चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 42 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो याद रखिएगा वृद्धि मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, तो उसका उल्टा हो जाएगा क्षय यानी कि नष्ट होना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हिंदी भाषा में याद रखिएगा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 41 होती है, लेकिन अगर लेखन के आधार पर पूछे तो 45 होता है। ठीक है, कौन कौन 41 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होता है। यहाँ पर आपका 41 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप 45 के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन 41 होता तो 41 के साथ भी जा सकते थे, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 45। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 45, 41 व्यंजन है और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। याद रखिएगा लेखन के आधार पर टोटल 45 व्यंजन है और उच्चारण के आधार पर 41 है। नेक्स्ट है भरपेट में कौन सा समास है। आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल 44 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, आपका भरपेट में पेट पद प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव। नेक्स्ट है
परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? सोच समझकर आंसर देना है, इजी प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब करते हैं। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, आंसर करेंगे जल्दी से 45 के लिए। तो 45 का क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जो भी बच्चे 45 का ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परिमाप। याद रखिएगा, परिधि को परिमाप के नाम से भी जाना जाता है। ये परिधि और परिमाप एक ही शब्द है, दोनों अलग अलग नहीं है, परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है 46 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल 46 का राइट आंसर बी के साथ जाएगा संप्रदान कारक। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अतिथि के लिए। तो के लिए किस में आता है? कर्ता में। कर्ता का चिन्ह क्या है? ने है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में आता है के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आंसर करेंगे, दया, जड़ता, घुटना या बुढ़ापा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, हम कहते हैं ना उसका बुढ़ापा आ गया, यानी कि यह पुल्लिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आंसर करेंगे। चलिए 48 के लिए आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से आप लोग। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। 48 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। ये स्मरण जो है शुद्ध लिखा गया है, मैथिली ऐसे नहीं लिखा है, तो ये गलत है। मैथिली को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए लिख के दिखाते हैं। मैथिली को ऐसे लिखा जाता है, अनधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है। देखिए बी में जो लिखा है अनधिकार, ये भी गलत है। क्या होता है? अनाधिकार होता है। ठीक है, ये स्मरण सही लिखा गया है। और वाहिनी नहीं होता है, वाहिनी होता है। देखिए ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्मरण शब्द सही लिखा गया है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, अनल का समानार्थी क्या है? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 49 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। अनल का समानार्थी आग भी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? चलिए आंसर करेंगे, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट सेशन के साथ।